फ्रेंड, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 3 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का डे 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है एलिमेंट्स ऑफ बूट्स अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कौन कौन से एलिमेंट्स मदद करते हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स वर्क करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे बूटिंग, पोस्ट, सीमॉस एंड बायोस। These are the elements to boot a computer system. We will discuss in the next slide these all elements one by one. And after that, we will discuss about the procedure for starting a computer with the help of such a diagram. Means how can operate your computer system, which elements work firstly and which elements work last in this process. Okay. So today in this session, first of all, we will talk about the booting. What is booting? Booting is a process in which operating system as well as hardware components checked and automatically load into computer memory. Also loads all files needed to run system, means executable files. मीन्स बूटिंग इज़ नथिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, मतलब पावर स्विच ऑन करते हैं, तो उसके बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, वो चेक होते हैं। पहले तो चेक होने के बाद उनसे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ओके, एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा ऑटोमेटिकली हार्डवेयर कंपोनेंट चेक होने के बाद हमारी कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारी जो फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम को रन करने में मदद करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बोलते हैं, वो भी रन हो जाती है, यानी कि वो भी लोड हो जाती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यानी कंप्लीट प्रोसेस, जब हम कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद से जो हमारा डिस्प्ले मिलता है मॉनिटर स्क्रीन पर, वहाँ से और शुरुआत तक जितना भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो भी कुछ होता है, वो सारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग मतलब सिस्टम को ऑपरेट करना, सिस्टम पूरी तरह से ऑन हो जाने वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, we can say that when computer is start and first screen displays on the monitor, in between all process called booting. एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर जो डिस्प्ले मिलता है हमें, जो डेस्कटॉप हमें प्रोवाइड होता है, उसके और उसके बीच में, इन बिटवीन, इसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बूटिंग प्रोसेस में पोस्ट क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ बूटिंग प्रोसेस। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है, उस बूटिंग प्रोसेस में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी होता है, ये बूटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। इन विच चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि बूटिंग प्रोसेस में हमने बात की थी कि हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो चेक होते हैं। वो चेक कैसे होते हैं, उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जो फंक्शनिंग होती है वो चेक होती है, और वो चेक जिस प्रोसेस में वो फंक्शनिंग चेक होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेशन, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस स्टेज में, बूटिंग की इस स्टेज में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके फंक्शन को चेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द सीमॉस।
It stands for complementary metal oxide semiconductor chip that is a part of booting. ये भी एक बूटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है इन विच बायो सेटिंग आर चेक्ड. इसके अंदर बायो सेटिंग होती है, वो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे. इसमें जो बायो सेटिंग होती है, जो सीमॉस के अंदर जो बायो सेटिंग इंस्टॉल होती है वो चेक होती है. ओके, इतना ध्यान रखना है कि सीमॉस एक सेमी कंडक्टर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होती, एक तरह की चिप होती है. इसके अंदर बायो सेटिंग स्टोर होती है और इस स्टेज में ये भी एक बूटिंग प्रोसेस का पार्ट है. इस स्टेज में जो बायो सेटिंग होती है वो चेक होती है. ठीक है. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द बायो सेटिंग. It stands for basic input output system that store instruction to load computer hardware, also responsible to accessing and configuring system settings like date and time and password etc. मीन्स सीमोस के अंदर जो बायोस सेटिंग होती है वो बायोस सेटिंग चेक होती है. और बायोस सेटिंग क्या होती है? बायोस के अंदर क्या होता है? बायोस के अंदर होता है जितने भी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर्स होते हैं उनको ऑपरेट करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमारी बायोस सेटिंग में स्टोर रहती है. और जो बायोस सेटिंग जो रेस्पॉन्सिबल होती है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है, इसका जो काम होता है वो सारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना, उसको बनाना, उसको तैयार करना, सिस्टम सेटिंग को, उस सेटिंग को एक्सेस करना. जैसे सिस्टम का डेट चेंज करना है, टाइम चेंज करना है, सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है. ठीक है. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होना है, इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं बायोस के अंदर. जब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन लेंगे वो तो सारी सेटिंग्स से वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. बायो सेटिंग में क्या कौन कौन सी सेटिंग्स आती हैं. तो इसमें जितनी भी सिस्टम से रिलेटेड जो है सेटिंग्स होती हैं वो जो है बायोस के अंदर होती है. और बायोस की सेटिंग कहाँ चेक होती हैं? सीमोस के अंदर चेक होती हैं. ठीक है. और बायोस के अंदर क्या होता है? बायोस के अंदर सेटिंग्स की जाती हैं. ओके, उनको एक्सेसिबल बनाया जाता है. नाउ एट लास्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. अब ये जितने भी हमने टर्म्स पढ़े, बूटिंग पढ़ा, पोस्ट पढ़ा, सीमोस पढ़ा, बायोस पढ़ा, तो ये सारा जो है कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा, ये सारा हम एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है. इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन द पावर बटन फ्रॉम द सर्किट बोर्ड. ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा हूँ. सबसे पहले जो स्विच सर्किट बोर्ड होता है उसमें आपका स्विच होता है, उसको ऑन करना है. इसके बाद स्विच ऑन द यूपीएस. यूपीएस लगा होगा आपके सिस्टम से, तो यूपीएस को आप ऑन कर लेना है. इसके बाद प्रेस द पावर बटन फ्रॉम द सीपीयू. सीपीयू में एक पावर बटन होता है, उसको प्रेस करना है. जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे सीपीयू में, आपका सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. मतलब बूटिंग प्रोसेस वंस पावर सप्लाई इज ऑन द कंप्यूटर बिगिन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसमें सिस्टम आपका बूट होना शुरू हो जाएगा. आफ्टर डेट जब आपका सिस्टम बूट होगा तो सबसे पहला जो स्टेप होगा बूटिंग प्रोसेस का वो कौन सा होता है? पोस्ट. यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बन सकता है. वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ बूटिंग प्रोसेस इज पोस्ट मेथड. ओके, यानी बूटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है पोस्ट. यानी कि सबसे पहले पावर सप्लाई सारे कंपोनेंट्स में पहुँचने के बाद, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई पहुंचने के बाद उसकी फंक्शनिंग चेक होगी. जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे चेक होंगे. इसी को कहते हैं पोस्ट चेकिंग. इसके बाद आपका सीमोस, जब आपका पोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर पासिंग पोस्ट सारे हार्डवेयर चेक हो जाएंगे, सब ऑलरेडी ठीक होंगे, करेक्टली ठीक से वर्क कर रहे होंगे. इसके बाद सीमोस के अंदर जो बायोस सेटिंग है वो चेक होगी. क्लियर? सीमोस के अंदर क्या है? बायोस सेटिंग है, वो चेक होगी. और सीमोस चेक होने के बाद जो उसके अंदर बायोस है, बायोस के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो चेक होगी. और चेक होने के बाद आपका सिस्टम जो है बूट हो जाएगा और कंप्लीटली आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप दिखने लगेगा.
सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, बहुत सिंपल बेसिक चैप्टर 4 हमने यहाँ पर सॉरी चैप्टर 3 हमने आज स्टार्ट किया है। बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, इसको अच्छे से समझना। इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपका सिस्टम किस तरह से ऑपरेट होता है, पावर सप्लाई ऑन करने से और डेस्कटॉप आने तक के बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पोस्ट, सीमॉस, बायोस, ये कब कैसे किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और बूटिंग प्रोसेस भी अच्छे समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।